हाय नमस्कार, मेरा नाम है विमल गुप्ता और आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा क्लास 12th में है इस साल, अगर बच्चा 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम सबको पता है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अपने रूल्स लॉन्च करे, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को जो कॉलेजेस में एडमिशन्स हैं आफ्टर क्लास 12 वो सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर मिलेंगे। इंडिया में देखा जाए तो हर साल क्लास 12वीं के बाद बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स इंडिया में एक बड़ा एंट्रेंस एग्जाम लॉन्च किया गया जिसका नाम है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर हम टेंटेटिवली बात करें तो ये एंट्रेंस एग्जाम इस साल 2024 में जो बच्चे 12वीं पास करेंगे उनके लिए मिड ऑफ मई के आसपास शुरू हो जाएंगे। एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चों को जो प्रिपरेशन करनी होती है वो डेफिनेटली ऑनलाइन मोड्स के लिए करनी होती है। बट अगर आज की बात हम करें एट प्रेजेंट, हमारे जो बच्चे हैं वो अभी प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स और बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने वाले टाइम पे बिजी हो जाएंगे। बात करें तो CUET के जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस शुरू होगा, ये कहीं ना कहीं जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा। या मेजॉरिटी ऑफ द अदर एंट्रेंस एग्जाम जो अदर देन CUET दूसरे एग्जाम्स हैं, वो भी आपके दिसंबर जनवरी से उनके फॉर्म शुरू हो जाते हैं। मतलब कि बच्चे पूरी तरीके से कंप्लीटली पैक्ड हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को लेकर के। बट एट द सेम टाइम बच्चों को अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिलअप करने होंगे। अगर बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के फॉर्म नहीं फिलअप करते तो हमें पता है कि हमारे बच्चों का कॉलेज में एडमिशन पॉसिबल नहीं है। और इसके चलते आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो बच्चे 12वीं में हैं वो अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ साथ अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को कैसे बैलेंस करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि CUET एग्जाम में है क्या। CUET एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इस साल तकरीबन 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज होंगे, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इसके अलावा JNU, DSU या इंडिया की कोई भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, सो दे ऑल आर पार्टिसिपेटिंग अंडर CUET एग्जाम। CUET एग्जामिनेशन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो वो बात करते हैं हम GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बच्चों को नॉर्मली क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और जीके पढ़ना होता है। फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज, और लैंग्वेज में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चा जो ऑप्ट करता है वो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं या फिर हिंदी ऑप्ट करते हैं। और अगर हम डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर वो सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं जो बच्चे ने 12वीं में पढ़े होते हैं। तो बच्चों को जो अपना एग्जाम लिखना है वो बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन, इन तीनों चीजों को फोकस करना होता है। नाउ इफ यू लुक एट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, आप देख सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली क्वांट यानी मैथमेटिक्स, और ये मैथमेटिक्स 6 to 10th स्टैंडर्ड का आता है। लॉजिकल रीजनिंग जिसमें बच्चे को रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल और क्रिटिकल रीजनिंग होता है। और जीके एंड करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन पूछा जाता है। और एट द सेम टाइम अगर हम लैंग्वेज सेक्शन की बात करें तो ये लैंग्वेज सेक्शन बेसिकली वो 12वीं की लैंग्वेज नहीं है जो हम पढ़ते हैं। बेसिकली इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश के अंदर आपको वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होता है। सो आइडियली है क्या कि हमारे बच्चे जब इस साल अपने बोर्ड एग्जाम लिखेंगे, लेट से कि मिड ऑफ फरवरी हमारे बोर्ड एग्जाम शुरू होते हैं और आप मिड ऑफ मार्च या एंड ऑफ मार्च में अपने बोर्ड एग्जाम को खत्म करते हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद हार्डली 40 to 45 डेज का प्रिपरेशन का टाइम मिलता है। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ये 40 से 45 डेज बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद जो बच्चों को मिलेगा, क्या ये CUET की प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। क्योंकि देखिए 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन की परसेंटेज का वेटेज नहीं रखा गया, स्ट्रिक्टली आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो स्कोर आएगा, परसेंटाइल स्कोर आएगा, उसी के हिसाब से बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब वो बोर्ड्स के साथ साथ अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को बैलेंस करके चले।
अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपका एडमिशन सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर होगा। सो द क्वेश्चन इज कि क्या हम 45 डेज में सीयूटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं? एंड माय आंसर इज बोथ वेज, हाँ भी और ना भी, दोनों तरीके से आंसर हो सकता है। हाँ, अगर कोई बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली उसने अपने डोमेन सब्जेक्ट तो पहले से प्रिपेयर करे होंगे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज कहीं ना कहीं रह जाता है। प्लस जब हम बोर्ड के लिए पढ़ते हैं तो सारी की सारी चीजें आपका थियोरेटिकल होती हैं, डिस्क्रिप्टिव होती हैं, जबकि सीयूईटी एग्जाम या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। तो जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी की बात करें, सो ऑब्वियसली बात है हमें शॉर्टकट्स हमें फिगर आउट करने हैं, हमें शॉर्ट में आंसर देना आना चाहिए, और वो सारे टूल्स, टिक्स और टेक्निक्स को सीखने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है। तो बोर्ड एग्जाम के बाद जो ये 1.5 महीने का टाइम है या 2 महीने का टाइम है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे आकर के प्रिपरेशन करते हैं। हर साल हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो सीयूईटी की तैयारी करते हैं। उनमें से मैंने ये भी देखा कि बच्चे एसआरसीसी में भी चले जाते हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज में भी चले जाते हैं, डीयू के टॉप कॉलेजेस में चले जाते हैं, क्रैश कोर्स से भी बच्चा जाता है। बट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? भाई, हम में से 70 to 80% बच्चा एक एवरेज एजुकेशन बैकग्राउंड को बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं मैं बच्चे को एक चीज ये सजेस्ट करूंगा, एग्जाम इज हैविंग अ थियरी दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आपने क्या करना है, दूसरों से बेहतर बनना है। अब दूसरों से बेहतर बनने के लिए आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना होगा। अगर आपको लगता है कि आप उस कैटेगरी को नहीं बिलोंग करते जहां पर आप 95, 98, 99 लाने की बातें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको फिर सीयूईटी की प्रिपरेशन अभी से ही शुरू करनी चाहिए। अभी से करने का मतलब है कि बच्चे चाहें तो वीकली 4-5 घंटा अपना दे सकते हैं। लाइक करियर लीडर्स में हम लोग भी अपने वीकेंड के बाद शुरू कर रहे हैं। हम हर संडे बच्चे को 4.5 घंटा पढ़ाएंगे, जिसमें क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और जीके, जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसको हम कंप्लीटली बोर्ड एग्जाम के पहले पहले खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर बच्चे ने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोर्ड एग्जाम के पहले कर लिया तो बोर्ड के बाद आपके पास ज्यादा प्रेशर नहीं है, और आप इंडिया के फाइनेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आगे बात करते हैं कि करियर लीडर्स आपकी इसमें क्या मदद कर सकता है। देखिए, करियर लीडर्स जो है ये लगभग 10 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। इसके जितने भी फाउंडर्स हैं वो सारे एजुकेशन इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, सारे प्रोफेशनल्स हैं, और कम से कम हमारे पास जितने भी टीचर हैं उनका बेयर मिनिमम बैकग्राउंड ये है कि सबके पास तकरीबन 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हमने जो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन है ये हमने 2009 से अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग कंपनीज के साथ कराना शुरू करा था। 2014 में हमने करियर लीडर्स एज अ कंपनी फॉर्मुलेट करा, और तब से आज तक हमने हजारों बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कराया है। तो एप्टीट्यूड पढ़ाना हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ाना ये हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि हमारे टीचर्स के पास अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस तो है, और इन्होंने हजारों बच्चों को पास भी कराया है एग्जाम्स में। बात करते हैं सीयूईटी की, तो सीयूईटी में 2022 में जब पेपर शुरू हुआ तो हमने सारे डोमेन्स और सारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड लैंग्वेज के लिए तैयारी कराई बच्चों को, और 2023 में भी हमने सारे डोमेन, लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कराई। लगभग लगभग मैं आपको एक अंदाजे से बोल सकता हूँ कि 98% से ज्यादा बच्चा हमारा अच्छे कॉलेजेस में चला गया। मैं इस बात को अगर बोलूं कि 100% बच्चा हमारा सिलेक्ट हुआ तो उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे जो भी हमारे पास आए पिछले 2 साल में, उनमें से सारे के सारे बच्चे इंडिया के अच्छे कॉलेजेस में सीयूईटी या दूसरे एग्जाम लिख करके पास आउट होकर के उनको एडमिशन मिल गया। बात करते हैं सीयूईटी में जो हम तैयारी कराते हैं बच्चों को, वो बेसिकली हम 3 तरीके से कराते हैं। बच्चों को हम ऑफलाइन सेंटर देते हैं जो कि करियर लीडर्स के लक्ष्मी नगर ब्रांच में मिल जाएंगी। दूसरा कि हम बच्चों को ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स देते हैं, जिसमें आप अपने फैकल्टीज से, अगर आप लाइव ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो अपना पूरा इंटरेक्शन कर सकते हैं। प्लस हम लोग बच्चों को हर एक लेक्चर को रिकॉर्ड करके अपने ऐप में भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट अगर बच्चे ने कोई लेक्चर मिस करा या कल को अगर उसे कोई चीज रिवीजन करनी है तो वो वहां से जाकर के कर सकते हैं। हम जब बच्चे को प्रिपरेशन कराएंगे तो सारा बुक मटेरियल असाइनमेंट हम खुद से देंगे।
फॉर्म फिलिंग बच्चे की हम यहाँ से खुद से कराएंगे, हमारे काउंसलर्स हैं जो बच्चे की काउंसलिंग करके ये डिसाइड करेंगे कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन-कौन से कोर्सेज हमें ऑप्ट करने हैं एंड अकॉर्डिंगली हम आपको फॉर्म भराएंगे। हर सब्जेक्ट के ऊपर हम बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारे बुक्स के फॉर्मेट में होगा, असाइनमेंट्स के फॉर्मेट में होगा और बच्चों की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के 50 मॉक टेस्ट और हर एक डोमेन और लैंग्वेज का लगभग 10 से 15 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। अदर देन दैट हम बच्चे को 400 घंटे के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे रहे हैं। मतलब कि बोर्ड एग्जाम के बाद जब किसी बच्चे को लगता है कि मुझे इंडिया के फाइनेस्ट कॉलेज में ही पढ़ना है, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करना चाहेंगे और उसके लिए हमने आपको 400 घंटे के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपने आप में दिए होंगे। प्लस हम आपको बीच-बीच में आपको बूस्टर डोज देंगे विद द फाउंडर्स ऑफ करियर लीडर्स, जो कि आपको बीच-बीच में आकर के मोटिवेशनल सेशन देंगे, किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे-कैसे आपका आगे प्लान होना चाहिए, वो हम आपको थॉरोली गाइड करते हुए चलेंगे। इसके आगे अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप करियर लीडर्स के साथ जुड़ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आप करियर लीडर्स को व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आप हम तक पहुंचिए, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप गूगल पे सर्च करिए करियर लीडर्स या फिर जो गिवन नंबर्स हैं इस वीडियो के अंदर आप उनमें कॉल करिए, एक काउंसलिंग का टाइम अलॉट करवाइए, आप मुझसे आकर के मिल सकते हैं, यहाँ पर आप टीचर से आकर के मिल सकते हैं, काउंसलर से मिलिए एंड प्लीज कम एंड इंटरैक्ट और ये इंटरेक्शन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि बच्चे के पास 12th के बाद कौन-कौन से करियर ऑप्शंस हैं, इनको कौन-कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना है, फॉर्म्स कब और कैसे भरे जाएंगे, हम क्या आपकी उसमें हेल्प करेंगे और करियर लीडर्स एज आई सेड बिगिनिंग में भी मैंने ये बात बोली, करियर लीडर्स में हम लोग थॉरली सारे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर इस एड्रेस पे आप हमें विजिट कर सकते हो। बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आने के पहले आप एक बार प्लीज हमसे कॉल करके बात करिए और कॉल पे अगर आप एक अपॉइंटमेंट लेकर के आते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं होगा। उससे बस एक चीज ये अच्छी होगी कि आप यहाँ पर आकर के आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप आकर के सीधे से फैकल्टी, काउंसलर्स और फाउंडर्स के साथ मिल सकते हैं, अपने बच्चे के करियर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आपके जो करियर से रिलेटेड डाउट्स हैं आप उनके बारे में पूरी क्वेरी कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपको हम बेस्ट टू बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करें। जब तक आप काउंसलिंग अटेंड करते हैं आपका कोई चार्ज नहीं लगता। चार्जेस सिर्फ तब लगते हैं जब आप अपने बच्चे को या बच्चा अपने आप को कोर्सेज में हमारे साथ एनरोल कराते हैं। जब आप बोलेंगे कि सर हमें अपने बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग करानी है तो अब आप अपनी फीस बता दीजिए, तो हमारे काउंसलर्स अपने अपने जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनका बेस्ट पॉसिबल आपको फीस स्ट्रक्चर गाइड कर देंगे। और रही बात करियर लीडर्स की, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके अंदर हम लोग सीयूईटी में हम लोग हर साल टॉपर्स जनरेट करते चले आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का बिलीफ है हम पर और अगर आप दिल्ली के अंदर किसी से भी करियर लीडर्स के बारे में बात करेंगे, अगर वो करियर लीडर्स को जानते हैं, अगर वो हमसे टच में रहे हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर किसी का बच्चा हमारे साथ पढ़ा है, कोई फैकल्टी मेंबर है जो करियर लीडर्स के बारे में जानते हैं, अगर हमारी स्कूल में टीम गई है सेशन के लिए, तो डेफिनेटली आई कैन चैलेंज यू कि आपको 100% एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दिन रात आपके बच्चों के लिए एक करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जब बच्चे के बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे तो सारे फॉर्म्स हम फिलअप कराएंगे, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम कराएंगे और एंट्रेंस एग्जाम लिखे जाने के बाद बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस भी हम प्रोवाइड करेंगे कि आपके पास जो स्कोर्स आए हैं, आपका जो एंट्रेंस का रैंक आया है, उसके बेसिस पर आपको कौन से काउंसलिंग के राउंड तक आपको वेट करना है और कहां जाकर के आपको एक बढ़िया कॉलेज मिलेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? व्हाट आई सजेस्ट, प्लीज विजिट करियर लीडर्स। आप एक बार हमारे सेंटर पे विजिट करिए, आकर के टीचर से मिलिए, काउंसलर से मिलिए और आई एम डैम श्योर कि आपको यहाँ से जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं जानता हूं एज अ पेरेंट या एज अ स्टूडेंट आप अपनी लाइफ का बेस्ट दे रहे हैं एजुकेशन में, लेकिन ये आधे एक घंटे का सेशन जो आप हमारे काउंसलर्स के साथ आकर यहाँ पर अटेंड करेंगे, ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम में बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं होगा, बच्चे की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, बच्चे के फॉर्म टाइम पे फिलअप हो जाएंगे और उसके लिए हम आपके साथ
पूरा दिन रात एक करके रहेंगे। सो व्हाट आर बी वेटिंग फॉर, आप कॉल करिए हमें और आकर के एक बार सेंटर विजिट करिए। थैंक यू सो मच एंड काइंडली अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इस मैसेज को 12th के जो बच्चे हैं या 12th के जो बच्चे उनके पेरेंट्स तक डेफिनेटली पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच।